हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कमल और मैं कहानियां सुनाता हूं और मेरी कहानियों में आपका स्वागत है। और आज मैं सुनाने जा रहा हूं सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो आपकी मोहब्बत की यादों को ताज़ा कर देंगी, अगर आपने भी किसी से सच्चा प्यार किया होगा तो चलिए शुरू करते हैं इस क्यूट सी सैड स्टोरी को। सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। यही रात के करीब 1 बज रहे थे। मैं जागा हुआ था, इंस्टाग्राम पर मीम्स देख रहा था। अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आई। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी रात को आखिर कौन हो सकता है। मैंने सोचा इग्नोर कर देता हूँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी तो दोबारा आ जाएगी। लेकिन वो कॉल फिर आई। इस बार मैंने उठा ली। मैंने हेलो बोला। सामने से आवाज़ आई हेलो। अचानक से मेरा मूड बदल गया, क्योंकि ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये आवाज़ सुनते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत सी यादें ताज़ा हो गई, बहुत से जख्म ताज़ा हो गए। मेरी टूटी हुई आवाज़ में फिर एक बार हेलो निकला और वहाँ से आवाज़ आई कि डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे रिप्लाई करते हुए घबराहट सी हो रही थी। हाँ बोलूँ ना बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में सवालों का बवंडर घूमने लगा कि आखिर क्यों आज ऐसे अचानक इतने सालों बाद मेरी याद आ गई। क्यों आए हो अब? मैंने हिम्मत करके बोला नहीं बोलो। उसने पूछा कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, तुम? मेरे इस सवाल के बाद उसका रोना छूट गया और कहा ठीक नहीं हूँ। अब मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि यह हो क्या रहा है। इतने सालों बाद देर रात को कॉल आती है और रोना निकल गया। मैंने छुपाया, बात करी तो पता चला कि जिसके साथ थी उसने उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। वो जैसे जैसे बता रही थी कि जिस तरीके से वो गिड़गिड़ाई उसके लिए, उसे रोकने के लिए, उसके प्यार के लिए, उसी तरह मैं भी गिड़गिड़ाया था एक दिन, उसी के लिए, उसी के प्यार के लिए। और उसी तरह उस लड़के ने मुड़कर नहीं देखा उसे, उसी तरह उसने भी मुझे मुड़कर नहीं देखा था। मेरे आंखों में आंसू थे और चेहरे पे मुस्कुराहट। किसी के कर्मों की सज़ा उसे बखूबी मिली है, किसी के सच्चे प्यार को ठुकराने की सज़ा बड़ी शिद्दत से मिली है। वो रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगने लगी। बहुत माफ़ी मांगी, बड़ी मिन्नतें की कि मैं उसे माफ़ करके उसे अपना लूँ, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस बुला लूँ। मैंने उसे कई साल प्यार किया था, कई साल लग गए थे मुझे उसके प्यार से उभरने में। वो लौटी तो ऐसे लगा जैसे ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। तो यार मैंने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने पूछा क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस सवाल को सुनते ही मुझे वो सारे दिन, सारी यादें, सारे किस्से याद आ गए। हमारे पुरानी रिलेशनशिप याद आ गई और मैंने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया कभी नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किए पर माफ़ कर सकता हूँ, पर तुम्हारे जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की भूल कभी नहीं कर सकता। वो जख्म जो तुमने दिए थे, वो आंसू जो तुम्हारी यादों में दिन रात महीनों सालों तक बहे थे, कैसे भूल जाऊँ उन्हें? वो दर्द जो तुमने दिया था उसे कैसे भूल जाऊँ? ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये तुम्हारी कर्मों की सज़ा है और इसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ना चाह कर भी। अगर तुम्हारी कोई मजबूरी होती तो शायद मैं एक बार को तुम्हें अपना लेता, मगर तुमने मुझे किसी और के लिए छोड़ा था। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं चल सकता। हो सके तो दोबारा कॉल मत करना। इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया। यह पहली बार था जो मैंने उसको ना कहा था। यार मुझे रोना भी आया और मैं रोया भी, पर मैंने गलतियाँ दोहराने की भूल नहीं की। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको दिल और दिमाग से काम लेना पड़ता है। दिल अक्सर बहला देता है,
दिमाग सब जानता है, सही गलत सब कुछ जानता है। तो हम सारी ज़िंदगी दिल की सुनते रहे और दिमाग को इग्नोर करते रहे। कितना गलत करते थे हम। कुछ लव स्टोरियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अक्सर हमारी ज़िंदगी में छोड़कर जाना ही पड़ता है। हाँ तो दोस्तों, यही थी मेरी सैड स्टोरी। सालों बाद उसकी कॉल आई मेरे पास। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस पोस्ट को अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव सबको शेयर करें। हाँ तो जो ये कहानी है ना, ये मेरे ही दोस्त आर्यन यादव की है। तो चलिए फ़िलहाल मैं चलता हूँ और फिर मुलाकात होगी हमारी नए किस्से, नई कहानी के साथ। और ये कहानी को शेयर करना मत भूलना। आपका इंतज़ार करूँगा मैं कमेंट में कि कहानी कैसी लगी।